अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 की आखिरी एक्सरसाइज 1.6 के साथ आज आगाज़ करेंगे। इसमें लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं जिनको दो तरीक़ेकार से सोल्व किया जाता है। मैं इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। एक लीनियर जो है वो इक्वेशन इन्वर्जन मेथड से सोल्व की जाती है और एक क्रैमर रूल के साथ। ये समझ लें कि कम्बिनेशन है। एक पार्ट में हम आपको दोनों तरीक़ेकार से जो है वो क्वेश्चन हल करना बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको मैट्रिसेस फॉर्म में कवर अप कर लेंगे। अब आप देखें इसके अंदर कितने वेरिएबल है, दो, x एंड y इज इक्वल टू नो। अगर आप दूसरी तरफ आते हैं तो क्या आपके पास 4 एंड 6। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, आप देखें 2 सिंपल, ये -2 है तो इसकी प्लेसमेंट ये आ जाएगी 3 एंड 2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन आप देखें कि हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। ये कौन सा मेथड कर रहे हैं, इन्वर्जन मेथड। लेट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू नो A, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू नो X एंड इज इक्वल टू नो B। अब बेसिकली इसमें हमने मालूम क्या करना होता है, लीनियर इक्वेशन में जो दो वेरिएबल है x एंड y, इसकी वैल्यूज को मालूम करना होता है। अब देखिए आप x a अगर दूसरी तरफ पलट के आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, a इनवर्स में। सो वी नो दैट a इनवर्स इज इक्वल टू नो एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय b। ओके स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सोल्व करने से पहले हम अपने सवाल में से क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। अब देखिए आप मैट्रिसेस लेंगे अपनी 2 -2 3 एंड 2। देखिए इसको सोल्व करेंगे जैसे पिछले चैप्टर्स में हम अपना डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 2 ज़ा 4 -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 3 ज़ा 6 -6, मिड में जो फार्मूले का माइनस है, माइनस माइनस प्लस 6। सो आंसर वुड बी द 10। सो स्टूडेंट्स, अगर आप सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की शर्त को देखते हैं तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट किसके इक्वल नहीं आ रहा, 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो सो सॉल्यूशन कैन बी एग्जिस्ट। हम इसको आगे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपका ये आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो यहीं पे ही ये सवाल जो है वो खत्म हो जाएगा और उसका सलूशन आगे नहीं चल पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट फर्दर पार्ट में मैं ये सारा फार्मूला इधर ले लेता हूँ। x इज इक्वल टू नो a इनवर्स, जो कि किसके इक्वल है, एडजॉइंट के। लेकिन फर्दर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने एडजॉइंट की वैल्यू निकालते हैं। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो एडजॉइंट है उसी का ही डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट अलग है और डिटर्मिनेंट अलग है। आपने क्या करना है, वो भी पार्टिकल लेने हैं, इन दोनों की जगह प्लेस भी करेंगे तो वो सेम एज दैट वो ही रहेगी। अब इन दोनों के साइंस चेंज करेंगे, ये +2 में चेंज हो जाएगा और ये आपके पास -2 में। अब आपके पास डिटर्मिनेंट क्या निकला है, 10। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या आ गया, 10। अब इसी फार्मूले के तहत इसने किस में मल्टीप्लाई होना है, b के साथ। तो b की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 एंड 6। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत आसान तरीके का है, मैंने आपको बताया था। ऐसे डाउनवर्ड भी इसको लिख सकते हैं और एक तरफ भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो 2 2 ज़ा, स्टूडेंट्स देखें दोबारा से, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 और मिड में साइन किसका आएगा, प्लस का। -3 4 ज़ा 12, -12, 2 6 ज़ा 12 +12। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब इसको सोल्व किया जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 8 + 20, 1/10, 8 + 20
एंड ये 12 -12 प्लस 12 कैंसिल होने के बाद आपके पास आंसर क्या आ गया 0। अब 10 को इस पे डिवाइड करेंगे आप, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10 2 ज़ा 20 और आंसर में 0, 10 डिवाइडेड बाय 0 आंसर वुड बी द 0। सो स्टूडेंट्स ये जो x था वो हमने किसके इक्वल लेट किया था आपके पास x और y के। सो नाउ स्टूडेंट्स x एंड y इसकी वैल्यूज आपके पास किसके इक्वल आ गई 2 के और 0 के। अगर सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिखते हैं हम, तो सॉल्यूशन सेट की सूरत में आप देखें x आपके पास क्या होगा 2 और y आपके पास क्या होगा 0। अब देखिए अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहें या फर्दर वो वेरिफिकेशन मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब हम अपने किस रूल की तरफ आते हैं, क्रैमर रूल की तरफ। सेम एज दैट इसी क्वेश्चन को लेंगे और क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे, और अगर आपने क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया तो आपके आंसर क्या आएंगे इक्वल आएंगे। देखिए क्या है आपके पास, अगेन 2 - 2 3 2 ब्रैकेट और अगेन x y एंड 4 6। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अपना बेसिक यानी कि मेन डिटर्मिनेंट ले लेंगे जो आपके पास ही है। अगेन लेट कर लेंगे इसको a x इज इक्वल टू नो b, लेकिन इसको सोल्व करने का तरीकेकार हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ है क्योंकि ये रूल मुख्तलिफ है। अब देखिए आप अपना मेन पार्टिकल यानी कि मेन हिस्सा डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे 2 - 2 3 2। अगेन स्टूडेंट 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 6 आंसर वुड बी द 10। आपने सेम एज दैट यही नोटेशन लिखनी है कि सॉल्यूशन कैन बी एग्जिस्ट। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसको आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये आपके पास आपका मेन डिटर्मिनेंट निकल आए। अब इसको सोल्व करने के लिए आप अपने एक पार्ट में क्या निकालेंगे ax, जो किसकी वैल्यू के लिए निकाला जाएगा x की वैल्यू के लिए, और उसको किस पे डिवाइड करेंगे अपने बेसिक डिटर्मिनेंट पे। ये किसकी वैल्यू के लिए हम ये फार्मूला यूटिलाइज करेंगे x की वैल्यू के लिए। सो स्टूडेंट्स सेम एज दैट अगर फर्दर आप आते हैं आगे तो दूसरा आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो आपके पास क्या होगा ay डिवाइडेड बाय बेसिक डिटर्मिनेंट। ये आप किसकी वैल्यू निकालने के लिए निकालेंगे y की वैल्यू को मालूम करने के लिए। अब इनका तरीकेकार या सिलसिला कुछ मुख्तलिफ है जो मैं आपको बताता हूँ। जब आपने ax मालूम करना है x की वैल्यू मालूम करने के लिए, सेम एज दैट आपने वही रूटीन रखनी है, लेकिन अब ax पहले ऑर्डर की बात हो रही है तो ये जो कॉलम है इसको एलिमिनेट करते हुए इसकी जगह b की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू फर्स्ट कॉलम की जगह पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम की जगह आपके पास क्या आ गया 4 और 6 और बाकी सेम एज दैट -2 एंड 2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 4 2 ज़ा 8 -6 2 ज़ा 12 फार्मूले का माइनस, सो माइनस माइनस प्लस, ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया 20। यहाँ तक ये इतना डिटर्मिनेंट हमने निकाल ली है। फर्दर वैल्यूज निकालने के लिए हम आगे चलते हैं। या अगर आप कहते हैं तो यहाँ पे भी x की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या आ गया आपके पास 20 और मेन डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है 10। सो कटने के बाद आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब आप दूसरे पोर्शन की तरफ जाते हैं तो y की वैल्यू निकालनी है। ay बहुत आसान सा तरीकेकार, बहुत आसान सा ट्रिकी मेथड। इसमें स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे 4 6 y की वैल्यू मालूम करने के लिए इसके अंदर क्या कर दिया जाएगा पुट कर दिया जाएगा। यानी जब आपने x की वैल्यू मालूम करनी है तो x की वैल्यू में ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी 4 6 यानी b कॉलम, और जब आपने y की वैल्यू मालूम करनी है तो 4 6 जो है वो सेकंड कॉलम में ऐड कर दिया जाएगा। अब देखिए हम 4 और 3 सेम एज दैट वैसे, और 4 और 6 को क्या कर दिया इधर हमने ऐड अप कर दिया, इसमें इंक्लूड कर दिया। इसका स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगेन डिटर्मिनेंट निकालेंगे माइनस फार्मूले का 12 -12 प्लस माइनस कटने के बाद आपके पास क्या आंसर आ गया 0।
अब y की वैल्यू मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, y इज इक्वल टू नाउ ये जो आपके पास क्या निकला है फार्मूला ए वाई ओवर बेसिक डिटर्मिनेंट। अब बेसिक डिटर्मिनेंट आपके पास क्या था 10 और ए वाई की वैल्यू क्या निकली है 0। लो स्टूडेंट्स इसको इस पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 0। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन सेट यानी कि एस एस आपके पास क्या निकल आया 2 एंड 0। दैट्स इट स्टूडेंट्स। और अगर इधर भी आप देखते हैं तो आपके पास ये आंसर निकल आया। अगर मैं आपको एडिशनल एक चीज बताने लगा हूं उसको आप लाजमी देखिएगा। अगेन स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये कंफर्मेशन नहीं होती कि आया कि हमारा जवाब ठीक है कि नहीं। तो मेन पार्शियली पार्ट इसका क्या है वेरिफिकेशन। वैसे यहां तक आपका ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो चुका है और फर्दर पेपर में इतना टाइम भी रिक्वायर नहीं होता कि आप ये सब कुछ कर सके। लेकिन फिर भी जो बच्चे बेहतर तरीके से मैथ्स सीखना चाहते हैं उनके लिए ये ऐसे तरीके का जो है वो बहुत अहमियत के नाम। लो स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन जो कि हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये जस्ट मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन के तौर पे बताने लगा कि वेरिफिकेशन के तौर पर आप एक इक्वेशन ले लें वट एवर इन दोनों में से इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इनमें से कोई भी आप एक इक्वेशन ले लें। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ 3x + 2y इज इक्वल टू नाउ 6। अब देखिए जो आपके आंसर्स आए हैं आपका x किसके इक्वल है 2 के, y किसके इक्वल है 0 के। आपका x किसके इक्वल है 2 के और y किसके इक्वल है 0 के। आपने जस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है और इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे आपने कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, सिर्फ जस्ट उसको देखना है। अब देखिए ये आपके पास क्या आया x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या आई 0। अब जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया 0 और 3 2 6। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर तरीके से हमें पता चल जाएगा 6 इज इक्वल टू नो 6। यानी इक्वेशन के एक हिस्से में x और y की वैल्यू पुट करने के बाद अगर दूसरी वैल्यू के इज इक्वल टू आ जाए यानी इक्वेशन की जो डेफिनेशन है उसको प्रॉपर तरीके से ये कवर अप कर ले, दोनों साइड आपस में बराबर हो जाए, तो देन आपका आंसर जो है वो क्या होगा बिल्कुल ठीक होगा। ये बगैर पीछे बुक के पीछे जवाब देखे आंसर्स देखे ये सबसे बेहतरीन तरीका है आपको कंफर्म करने का कि हमारा आंसर जो है वो क्या है बिल्कुल ठीक है।